तीन टाइप के प्रिंसिपल हैं। पहला ह्यूमन डेवलपमेंट गोल है, दूसरा है ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका कॉन्सेप्ट आया था 1987 में। उसके तीन पिलर होते हैं, या इसको कह सकते हैं कि द थ्री डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पीछे वाले जो जनरेशन आ रहे हैं उनके बारे में भी सोचना है, और अभी जो प्रेजेंट टाइम में जीवन जी रहे हैं उसके बारे में भी सोचना है। याद रखने के लिए आपको कैसे याद रखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एस। जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उसको अगर एक पिक्टोरियल फॉर्म में अगर हम डिजाइन कर लेते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो वो चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं और एक सिंगल आई व्यू में एक माइंड में कैप्चर करता है। इन तीनों पिलर्स को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा। तो ये हम हिस्टोरिकल पार्ट में पढ़ेंगे, इसका सेकंड जो वीडियो में करूंगा। ये तो आप रट लेंगे, इसको आप एग्जामिनेशन में जाके लिख देंगे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट समझने का कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा ये मैं आपको समझाता हूं। इस वीडियो के साथ मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें आज का ये फर्स्ट वीडियो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, उसका डेफिनेशन पर बेस्ड होगा। इसके बाद जो वीडियो मैं करूंगा उसमें उसके हिस्टोरिकल पार्ट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कब आया था और इसके माइलस्टोन। तीसरे वीडियो में 2016 में चूंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ चुका है, जिसका टारगेट 2030 तक है अचीव करने के लिए, तो वो सारे गोल को हम कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन वीडियोस में अभी तक आप सारे कुछ आप सीख चुके होंगे। साथ साथ में क्योंकि जो डेटा है वो डेटा हर साल चेंज होते रहता है, क्योंकि डेटा में अपडेशन होते रहते हैं, तो उसमें एक एक वीडियो बस अपडेट होने के लिए जब डेटा रिलीज होता है उस पर रिलेटेड मैं वीडियो कंटेंट कर दूंगा, तो वो आपके हर साल जैसे जैसे डेटा अपडेट होते जाएंगे वो उसमें ऐड होता चला जाएगा। तो तीन वीडियो जो मैं यहाँ पे करूंगा, फर्स्ट वीडियो जो यहाँ पर जो मैं इस पार्ट में करूंगा वो कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, दूसरा वीडियो हिस्टोरिकल पार्ट, और तीसरा वीडियो गोल। इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल 17 गोल्स हैं, उन सभी गोल्स को हम समझेंगे थर्ड पार्ट में। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक्चुअली में यहां पर ये ऑफ टाइपिंग मिस्टेक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको समझने के लिए दो पॉइंट की आपको जरूरत होगी, दो पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। पहला एक क्या पॉइंट है, प्रेजेंट नीड, एंड दूसरा पॉइंट है फ्यूचर जनरेशन। तो यहां पर आप इस की पॉइंट को मैंने याद रखने के लिए समझाया है, ये एक्चुअली में इसका डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के टर्म से इस दो पॉइंट को निकाला गया है। पहला क्या है, मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, एंड सेकेंड है डोंट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। पढ़ने में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज फॉर द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो ये तो आप रट लेंगे, इसको आप एग्जामिनेशन में जाके लिख देंगे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट समझने का कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे प्रेजेंट सिनारियो की बात अगर हम करें, तो प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना कि हम तो यूटिलाइज कर ही लें, साथ साथ में उसको इस तरीके से बचा के भी रखें कि आने वाले जो जनरेशन है उसको यूटिलाइज कर पाए, और यही प्रक्रिया 10 साल ये चलती रहे, और उसके पीछे की जो जनरेशन आती है, उन जो जनरेशन आ रही है वो जनरेशन भी उस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करती रहे। तो बेसिकली यही आप यहां से समझ लीजिए कि मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जो अभी जो हमें जिस चीज की यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें जो नीड है उसका हम यूज कर रहे हैं, साथ साथ में अपने फ्यूचर जो आने वाले फ्यूचर जनरेशन है उनके बारे में भी हमें सोचना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि वो यूज करेंगे या नहीं करेंगे, उनके बारे में सोचना जरूर है कि फ्यूचर जनरेशन भी जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का वो यूटिलाइजेशन कर पाए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखने के लिए ये टू मेन की टर्म्स है, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका कॉन्सेप्ट आया था 1987 में ब्रुटलैंड कमेटी रिपोर्ट के द्वारा। तो ये हम हिस्टोरिकल पार्ट में पढ़ेंगे, इसका सेकंड जो वीडियो में करूंगा। खैर यहां पर आप मीनिंग देख रहे हैं, ये मीनिंग डेफिनेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए कॉन्सेप्ट दैट एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own needs। अगर आप ये देखेंगे तो यही जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से दो की टर्म्स को यहां पर निकाल के रखा गया है।
तो अगर कॉन्सेप्चुअली आपको याद रखना है तो पहला की टर्म क्या याद रखना होगा आपको, प्रेजेंट टाइम में, कि प्रेजेंट टाइम में जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का आप यूटिलाइजेशन एक बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, ताकि जो पीछे के जो जनरेशन है वो जनरेशन भी जब आगे आए तो वो उस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पाए। इसीलिए यहां पर ये वर्ड लिखा जाता है डोंट कॉम्प्रोमाइजिंग। तो विदाउट कॉम्प्रोमाइज आप उस रिसोर्सेज का यूज करते हैं और यही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल हैं, 3 टाइप के प्रिंसिपल हैं। पहला ह्यूमन डेवलपमेंट गोल है, दूसरा है प्रोवाइडिंग नेसेसरी नेचुरल रिसोर्सेज और थर्ड है प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज टू ह्यूमन। एक्चुअली में अगर हम देखें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ही बना हुआ है, ताकि जो ह्यूमन, क्योंकि जो भी चीजें हैं, जो भी रिसोर्सेज है वो ह्यूमन से ही रिलेटेड है और बाकी इससे रिलेट करके हम इकोसिस्टम में चले जाएंगे। तो प्रोवाइड नेसेसरी नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं उसको यूटिलाइजेशन इस तरीके से करना और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो जनरेशन, पीछे वाले जो जनरेशन आ रहे हैं उनके बारे में भी सोचना है और अभी जो प्रेजेंट टाइम में जीवन जी रहे हैं उसके बारे में भी सोचना है। तो इसके 3 प्रिंसिपल हैं और तीसरा हो जाएगा इकोसिस्टम सर्विसेज टू ह्यूमन। जब इन दोनों में बैलेंस हो जाएगा, जब इन दोनों में बैलेंस हम कर लेंगे तो यही कहलाएगा क्या, इकोसिस्टम डेवलप करना बिटवीन ह्यूमन एंड द रिसोर्सेज। नाउ 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके 3 पिलर होते हैं, या इसको कह सकते हैं कि द 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 3 डायमेंशन होता है। पहला होता है सोशल, दूसरा होता है इकोनॉमिक और तीसरा होता है एनवायरमेंटल। इन तीनों को याद रखने के लिए आपको कैसे याद रखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं SEEC। दिस S फॉर सोशल, सेकंड वाले जो E है उसका मतलब इकोनॉमिक और थर्ड वाला जो E है इसका मतलब एनवायरनमेंट। तो ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई एक डेफिनेशन नहीं है। इसका जो डायमेंशन है उस डायमेंशन के फर्स्ट लेटर को निकाल करके एक वर्ड बनाया गया है याद रखने के लिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके कितने पिलर होते हैं। उस पिलर को डायमेंशन भी कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को के डायमेंशन को। और ये जो सोशल है ये सोशल प्रोग्रेस की बात करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करती है। तो बेसिकली अगर हम समझें तो सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन तीनों के उपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन बनता है और वही कॉन्सेप्ट वहीं से बनता है। आप जब गोल देखेंगे 2016 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिफाइन किया गया था, 2030 तक इसका टारगेट रखा गया है अचीव करने के लिए, तो उसमें जो 17 गोल हैं वो गोल कहीं ना कहीं से इसी तीनों पिलर के ऊपर बेस्ड हैं। सोशल भी उसमें इंडिकेटर है जो गोल है, इकोनॉमिक भी गोल है और इन्वायरमेंटल गोल भी है। तो वो जो तीनों डायमेंशन है उन डायमेंशन के ऊपर अलग अलग गोल हैं। अब आप इसको डायरेक्शन निकाल सकते हैं, आप जब बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि किस पिलर के अंडर में कौन सा गोल है और किस पिलर के अंदर में दूसरा इकोनॉमिक है या इन्वायरमेंटल है या फिर सोशल गोल है। तो इस तरीके से कैटेगराइज करके आप इसके गोल को भी डिफरेंट जो कैटेगराइजेशन में आप इसको याद रख सकते हैं नंबर वाइज। यहां पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन तीनों के आइडिया पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड है और इसी को यहां पर फर्स्ट जो वर्ड है सिर्फ याद रखने के लिए क्या लिखा गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट, और यही तीनों इसका पिलर कहलाता है। और इस तीनों पिलर को क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉटम लाइन इसको कहते हैं, जो तीनों पिलर हैं। और ये जो तीनों पिलर हैं या तीनों डायमेंशन हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इन तीनों में आपस में इंटर रिलेशनशिप है, कनेक्शन है और ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मतलब इन तीनों में इंटर रिलेटेड ये एक इंटर रिलेशनशिप है और ये तीनों आपस में बैलेंसिंग इक्वेशन भी बनाते हैं। साथ में सीक टू बैलेंस एमंग देमसेल्फ, आपस में एक दूसरे के साथ में बैलेंस भी बनाना जरूरी है, तभी ये सस्टेन कर पाएंगे। जो रिसोर्सेज जो हम कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो रिसोर्सेज की हमें जरूरत है उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, ताकि इस तरीके से करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो पीछे से भी जो लोग आ रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी नीड भी
पूरी होती रहे और यही सिलसिला चलता रहे और उनके जो पीछे से जो भी जनरेशन आ रही है वो भी उसको यूटिलाइज करते रहे, तो ये कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें फोर्थ ऑप्शन जो नंबर है, टुगेदर दे फॉर्म द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मैंने इसमें पहले ही बताया है कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है, इंटर रिलेटेड है और बैलेंस भी इनमें होना जरूरी है, और यही सब मिलकर के क्या बनाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये फिगर है, ये यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट से लिया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ये पार्ट है इन्वायरमेंटल, दूसरा पार्ट है इकोनॉमिक और तीसरा पार्ट है सोशल, और इन तीनों के जो इंटरसेक्शन में आप देख रहे हैं यहां पे सस्टेनेबल है। तो ये तीनों में बैलेंसिंग इक्वेशन होना जरूरी है और तीनों को जब इंटर रिलेट करके जब होंगे तो ये कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी कुछ चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी, कुछ चीजें माइंड से जा रही होंगी। आप इसके जब आगे के जो स्लाइड देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो मैंने 3 पिलर्स बताया, उस 3 पिलर्स को कुछ इस तरीके से यहां पर बनाया गया है, क्योंकि जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उसको अगर एक पिक्टोरियल फॉर्म में अगर हम डिजाइन कर लेते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो वो चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं और एक सिंगल आई व्यू में एक माइंड में कैप्चर करता है। तो इसको इस तरीके से समझाया गया है। यहां पर आप देखेंगे 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बताया गया है, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सोशल पर, इकोनॉमिक पर और एनवायरनमेंट, इन तीनों के ऊपर बेस्ड है। तो और ये तीनों, इसका नीड क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो फाइनली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट गोल। तो ये हो गया। नाउ जो 3 पिलर्स थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों पिलर्स को यहां पर हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा। सोशल इंडिकेटर ये है, सोशल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सोशल जो पिलर है या सोशल डायमेंशन है वो ये है। और अब समझ सकते हैं कि सोशल डायमेंशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, जो कि सोसाइटी पर डिपेंड करता है। यहां पर आप देखेंगे सोशल सस्टेनेबिलिटी फोकस ऑन प्रोमोटिंग सोशल वेलबीइंग एंड जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी पर भी ये बात करेंगे, जो कि सोशल इंडिकेटर है। साथ में रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, इंश्योरिंग सोशल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन तब होगा जब इनइक्वालिटी हम रिड्यूस करेंगे, और जैसे ही इनइक्वालिटी रिड्यूस करने की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, प्रमोटिंग सोशल वेलबीइंग एंड जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे। और जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या, सेक्स रेशियो से हो गया। और दूसरा चीज अगर हम इसको ऐसे बात करें तो ये एजुकेशन से भी हो गया, कि जैसे जैसे एजुकेशन की ओर बढ़ते जाएंगे इक्वालिटी बढ़ती जाएगी और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस होता जाएगा। प्रोमोटिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन ये सोशल ही है, सोशल से रिलेटेड। अब आप देखेंगे, अब आप गोल में भी जो पूछेगा एग्जामिनेशन में कि 2016 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किया गया था उसमें सोशल इंडिकेटर कौन सा है, तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है और सिर्फ आपको इतना मालूम है कि कौन कौन से गोल होते हैं और नंबर भी नहीं मालूम है आपको कि किस नंबर पे कौन सा गोल है, तो अदरवाइज अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो किस पिलर के अंडर में है, किस डायमेंशन, कौन सा डायमेंशन के अंडर में ये गोल आता है, या फिर मल्टी टाइप क्वेश्चन अगर रहता है ए बी सी डी, तो इस तरीके से आप उसमें से चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। साथ में प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड इंश्योरिंग एनवायरमेंटल जस्टिस, ये सभी इसके एक एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि सोशल डायमेंशन को डिफाइन करते हैं। इसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक डायमेंशन। तो इकोनॉमिक डायमेंशन फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड हंगर। पॉवर्टी, गरीबी खत्म होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हंगर, भूखमरी भी खत्म होगी। रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड हंगर, बैलेंसिंग प्रॉफिट्स एंड एथिक्स। इकोनॉमिक है, एक्चुअली में मैंने क्या पहले बताया कि सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहां पर आपको ये क्या दिख रहा है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड हंगर। ये पॉवर्टी एंड हंगर क्या है, सोशल इश्यूज है, लेकिन ये सोशल इश्यूज खत्म किससे होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ से खत्म होगा। तो ये इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए यहां पर इकोनॉमिक जो डायमेंशन है उसके अंडर में इसको लिखा गया है। साथ में बैलेंसिंग प्रॉफिट विथ एथिक्स। अब बैलेंसिंग प्रॉफिट है, बैलेंसिंग प्रॉफिट विथ एथिक्स लिखा गया है, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना है विथ एथिक्स। तो इसका मतलब यह है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो फाइनेंशियल कंडीशन भी जो हमें सही करनी है, वो एक एथिक्स के अंडर में रहते हुए, जॉब करते हुए,
या छोटे मोटे जो कोई भी काम करते हुए इकोनॉमिक कंडीशन को सही करनी है, अदरवाइज कोई गलत काम उसमें नहीं करना है। दूसरा, क्रिएटिंग डिसेंट एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ये इस तरीके का है जो अभी इस तरीके का करना है कि एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, एक छोटे मोटे एंटरप्राइज स्टार्ट किया, जिस तरीके से कि एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जा सके, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, तो इस तरीके को भी सपोर्ट करना है जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और साथ में इंश्योरिंग एक्सेस टू बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, तो बेसिक गुड्स जो भी बेसिक नीड्स हैं, उन नीड्स को एक्सेस करने के लिए इकोनॉमिक कंडीशन को सही करना बेहतर जरूरी होगा। और इसीलिए फॉर एग्जांपल फूड्स, वाटर, एनर्जी एंड हेल्थ केयर, ये आप देख रहे हैं अगर बेसिक जो नीड्स हैं, जो गांवों में अभी जो सरकारें काम कर रही हैं, जो गांवों में नीडी जो पर्सन है, ग्रास रूट लेवल पर जो वर्क हो रहे हैं, फूड की सप्लाई, वाटर, एनर्जी, ये हेल्थ केयर, इन सब चीजों को आप देखेंगे, ये सभी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, तो ये तीसरा डायमेंशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो टोटल 3 हो जाते हैं, पहला हो जाता है क्या, सोशल, दूसरा हो जाता है इकोनॉमिक और तीसरा एनवायरनमेंट, और ये तीसरा एनवायरमेंटल डायमेंशन है लास्ट। अब यहां पर क्या है, दिस सस्टेनेबिलिटी फोकस ऑन एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की यहां बात हो रही है, और ये पूरे विश्व में भी अभी ये रिन्यूएबल एनर्जी पर वर्क हो रहा है। जैसे कि सन है, सोलर एनर्जी, तो जो वहां से जो एनर्जी आ रही है उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना कि सोलर पावर में कन्वर्ट करके उसको हम बिजली उत्पादन में ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर भी इस तरीके से प्रैक्टिस करना कि वो सस्टेन, वहां की जो भूमि हो, लैंड हो, वो सस्टेन करे। और साथ साथ में प्रोटेक्टिंग बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि हम जो अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करते जाएंगे तो जो इकोसिस्टम भी एक बैलेंस में बना रहेगा, और साथ साथ में ये प्रोटेक्ट होगा, बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली ये प्रोटेक्टिंग की ओर जाएंगे। साथ में रिड्यूसिंग पोल्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे सन मैंने बताया, वैसे ही क्या है, एयर, तो जो नेचुरल एयर है वो एयर तो नेचुरल है ही है, लेकिन हमारी कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो पोल्यूटेड हो चुकी हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग बेटर वेस्ट मैनेजमेंट और देन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड मिनिमाइजिंग कार्बन फुटप्रिंट, अभी इस पर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, मिनिमाइजिंग ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन फुटप्रिंट लाइक दिस, तो ये एक मुद्दा हो गया। और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल यूज, इन सभी को ये सिंगल लाइन शो करता है। तो अगर ये सिंगल लाइन को समझने के लिए ऊपर की चीजें आपको समझना जरूरी होगा, तो ये सभी जब बैलेंसिंग में बनेंगे तभी जाके सस्टेन हम करेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो अच्छा साबित होगा और वो कारगर होगा। तो अभी आपने इस जो वीडियो है, इस वीडियो में आपने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आज के इस वीडियो में डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और उसका टर्मिनोलॉजी देखा, साथ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका डायमेंशन कितने होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, वो भी आपने समझा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके हिस्टोरिकल पार्ट के साथ में, और साथ में इसके कुछ बेसिक माइलस्टोन को भी मैं डिस्कस करूंगा। तब तक पढ़ते रहें, एंजॉय करें और एंटरटेन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।